सभी जानते हैं रानी लक्ष्मीबाई। जब वीरता की बात हो रही है तो रानी लक्ष्मीबाई को कैसे भूला जा सकता है। रानी लक्ष्मीबाई की जब हम बात करते हैं तो इनका जन्म हुआ बनारस में था। तो रानी लक्ष्मीबाई के जन्म की अगर हम बात करें तो इनका जन्म बनारस में हुआ था, पर इनका संबंध मध्य प्रदेश के क्षेत्र से रहा है। रानी लक्ष्मीबाई के पिता का नाम मोरपंथ तांबे जी था, मोरोपंत तांबे जी था। इनके बचपन का नाम मनु था या फिर मणिकर्णिका था। इनका विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव के साथ हुआ था, गंगाधर राव के साथ हुआ था। ये झांसी आई थी, झांसी आपको पता है ग्वालियर के पास वाला एरिया है, तो इस कारण ये एमपी से लगा हुआ एरिया था। तो इनका जो विवाह हुआ वो झांसी के महाराज गंगाधर राव के साथ हुआ। इन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई और उस पुत्र का नाम था, एक पुत्र की प्राप्ति हुई थी और उस पुत्र की मृत्यु हो गई थी, आकस्मिक कोई मृत्यु हो गई थी किसी वजह से। तो उसके बाद उन्होंने एक पुत्र को गोद लिया, जिस पुत्र को उन्होंने गोद लिया उसका नाम था दामोदर, और उन्होंने इसकी अंगरक्षिका बनकर अपने पति की मृत्यु के पश्चात इसकी अंगरक्षिका बनकर शासन चलाने का निर्णय लिया। उसी समय में अंग्रेजी सरकार की तरफ से हड़प नीति आई थी, जिसे डलहौजी अपने साथ लेकर आया था, और इस हड़प नीति के तहत बहुत सारे राजा नवाबों के शासन को, के क्षेत्रों को और जायदादों को हड़प किया जा रहा था। तो उसी में ऐसी बात लिखी थी कि आज के बाद किसी के भी दत्तक पुत्र को, मतलब गोद लिए हुए पुत्र को राजा स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो रानी लक्ष्मीबाई को इस चीज से दिक्कत थी। उन्होंने अंग्रेजी सरकार के खिलाफ कंप्लेंट्स फाइल की, लेकिन उन्हें समझ में आया कि अंग्रेजी सरकार ऐसा कुछ नहीं करेगी, बल्कि अंत में उन्हें ये चीज समझ में आई कि अंग्रेजी सरकार के द्वारा उनके खिलाफ ही काम किया जाएगा। तो उन्होंने आगे बढ़कर फिर हमने देखा कि उन्होंने 1857 की क्रांति में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। तो 1857 की क्रांति की अगर हम बात करें तो इस क्रांति की मुख्य वीरांगनाओं में भी रानी लक्ष्मीबाई का नाम सामने आता है। इन्होंने झांसी से भी लड़ाई लगी और इसके बाद तात्या टोपे की मदद से ये ग्वालियर आई और उन्होंने ग्वालियर के क्षेत्र को सिंधिया राजाओं से जीता, और सिंधिया से जीतने के बाद फिर ग्वालियर से इन्होंने 1857 की क्रांति का आगाज किया। तो इस प्रकार से रानी लक्ष्मीबाई की लड़ाई दो अंग्रेज शासकों के साथ हुई थी। पहले का नाम है यूरोज और दूसरा है आयरिश। 1858 की बात है, 15 जून 1858। तो 15 जून 1858 को रानी लक्ष्मीबाई का अंतिम युद्ध आयरिश के साथ में हुआ था। इसके बाद इन्हें मृत्यु प्राप्त हो गई थी, इन्होंने आत्महत्या कर ली थी। इसके पहले जो यूरोज के साथ रानी लक्ष्मीबाई का युद्ध हुआ था, इसमें रानी लक्ष्मीबाई जीत गई थी। रानी लक्ष्मीबाई की सहायक का नाम पूछा जाता है। रानी लक्ष्मीबाई की सहायक का नाम जब पूछा जाता था, इनकी सहायक जो है वो झलकारी बाई है, झलकारी बाई। जिस प्रकार से हम बात कर रहे थे अभी कि रानी दुर्गावती की सहायक कौन रही है, तो रानी दुर्गावती की सहायक चेरी बाई रही हैं, उसी प्रकार से रानी लक्ष्मीबाई की सहायक झलकारी बाई रही हैं। तो इनकी मृत्यु कब हुई? 15 जून 1858 में रानी लक्ष्मीबाई शहीद हो गई और इस प्रकार से यह 1857 की क्रांति की द्वितीय शहीद वीरांगना कहलाई। क्या कहा मैंने? द्वितीय, मतलब इसके पहले भी कोई खत्म हुआ होगा, तो इसके पहले कौन शहीद हुआ? महिलाओं में, क्योंकि मैं वीरांगना की बात कर रही हूँ, ठीक है। जब हम 1857 की क्रांति के पहले शहीद की बात करते हैं तो वो कुंवर चैन सिंह होते हैं, जिनका संबंध सीहोर जिले से है। लेकिन जब हम महिला की बात करेंगे तो पहली महिला होंगी रानी अवंतीबाई लोधी, जो कि गढ़मंडला के क्षेत्र से आती थी।